क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि हम सबकी जिंदगी में पैसे की असली सच्चाई क्या है? दिन रात मेहनत करने, कमाने और खर्च करने के बाद भी ज्यादातर लोग क्यों कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जहां आर्थिक आजादी और सुकून मिल सके? और वहीं कुछ लोग साधारण आय के बावजूद कैसे ऐसा जीवन बना लेते हैं जिसमें न केवल पैसा होता है बल्कि स्थिरता, विकल्प और स्वतंत्रता भी होती है। यही सवाल इस किताब द ट्रूथ अबाउट मनी की बुनियाद है, जिसे लिखा है रिक इडलमन ने। यह किताब पैसे की सतही परिभाषा से आगे जाकर हमें उसके पीछे की सोच, मनोविज्ञान और वास्तविक भूमिका को समझाती है। जैसे ही आप इसकी शुरुआत करते हैं, आपको महसूस होता है कि यह सिर्फ वित्तीय नियमों की किताब नहीं है, बल्कि यह हमारी मनी माइंडसेट को चुनौती देती है। यह हमें सिखाती है कि पैसे के खेल में जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज कोई जादुई निवेश योजना नहीं, बल्कि सही नजर और समझ है। इस सफर में हम जानेंगे कि क्यों आर्थिक योजना सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। हम उन गहरी गलतफहमियों का पर्दाफाश करेंगे जो हमें सालों से यह मानने पर मजबूर करती हैं कि पैसा केवल कमाने और खर्च करने की वस्तु है। सच यह है कि पैसा सिर्फ साधन है और असली खेल हमारे निर्णयों और सोच का है। आने वाले कुछ ही पलों में जब हम इस किताब के अलग अलग हिस्सों में उतरेंगे, तो आपको समझ आएगा कि क्यों निवेश करना भविष्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्यों रिश्तों और पैसे का रिश्ता इतना जटिल और संवेदनशील होता है, और क्यों आर्थिक स्वतंत्रता किसी सपने की तरह नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए एक संभव वास्तविकता है। जरा ठहर कर सोचिए, अगर इस वक्त आपके सामने ऐसा कोई विचार आए जो आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी की दिशा बदल सकता है, तो क्या आप उसे मिस करना चाहेंगे? शायद नहीं। और यही कारण है कि आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ सिद्धांत नहीं, बल्कि वे सच्चाइयां मिलेंगी जो आपकी जीवन शैली और पैसों से जुड़े नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। इस किताब में कुल 20 अध्याय हैं। हर अध्याय में छुपा है एक नया नजरिया। आइए इस वीडियो में उनकी खास सीखें समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से। अध्याय 1, द मीनिंग ऑफ मनी एंड आवर माइंडसेट। पैसा केवल नोट और सिक्कों तक सीमित नहीं है। यह हमारी सोच, आदतें और जीवन की दिशा तय करने का एक शक्तिशाली साधन है। जब हम पैसे को सिर्फ खर्च और बचत तक सीमित कर देते हैं, तो हम उसकी असली क्षमता को नहीं समझ पाते। असली फर्क पैसे में नहीं, बल्कि हमारी सोच में होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पैसे की कमी या डर ने आपके फैसलों को रोक दिया हो? यही वह जगह है जहां माइंडसेट सबसे अहम हो जाता है। सही मनी माइंडसेट हमें पैसे को अवसर और स्वतंत्रता के रूप में देखने में मदद करता है। यह सोच हमें वेल्थ बिल्डिंग और पैसिव इनकम की ओर ले जाती है। सोचिए, अगर आप पैसे को डर या चिंता के बजाय विकल्प और स्वतंत्रता के रूप में देखें, तो आपकी जीवन शैली और वित्तीय फैसले कितने बदल सकते हैं। छोटी छोटी आदतें और निर्णय ही आपकी फाइनेंशियल जर्नी की नींव बनाते हैं। अध्याय 2, द रोल ऑफ मनी इन डेली लाइफ। पैसा हमारे रोजमर्रा के जीवन में सिर्फ लेन देन का माध्यम नहीं है। यह हमारे निर्णयों, प्राथमिकताओं और आदतों को आकार देता है। छोटी छोटी खर्च करने की आदतें, बचत के तरीके और रोजमर्रा की फाइनेंशियल चॉइसेस हमारी भविष्य की स्टेबिलिटी और स्वतंत्रता को तय करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रोजाना की छोटी फाइनेंशियल आदतें ही आपके बड़े सपनों तक पहुंचने का रास्ता बनाती हैं? यही कारण है कि पैसे के साथ हमारी समझदारी और जागरूकता बेहद जरूरी है। हमारी सोच और व्यवहार यह निर्धारित करते हैं कि पैसा हमें बोझ बनाएगा या अवसर देगा। जब हम अपने रोजमर्रा के खर्चों, बचत और निवेश की आदतों को सुधारते हैं, तो हम धीरे धीरे वेल्थ बिल्डिंग और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर बढ़ते हैं। सोचिए, क्या आपके दैनिक फैसले आपके भविष्य के वित्तीय लक्ष्य के साथ मेल खाते हैं? छोटी छोटी बदलाव बड़ी फाइनेंशियल स्वतंत्रता की ओर ले जा सकते हैं। अध्याय 3, बैलेंसिंग स्पेंडिंग एंड सेविंग। पैसे की समझ सिर्फ कमाना ही नहीं, बल्कि इसे संतुलित तरीके से खर्च और बचत करने में है। अगर हम बिना योजना के खर्च करते हैं, तो भविष्य की सुरक्षा कमजोर हो जाती है, और सिर्फ बचत करने पर ध्यान देंगे तो आज की जिंदगी का मजा गायब हो सकता है। सही संतुलन वही है जो हमें आज की जरूरतों और कल की योजनाओं के बीच समझदारी से रास्ता दिखाए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि छोटी छोटी आदतें, जैसे समय पर बजट बनाना या अनावश्यक खर्च कम करना, बड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सकती हैं? संतुलन बनाने का मतलब यह भी है कि हम पैसे को अवसर के रूप में देखें, न कि सिर्फ बोझ के रूप में। जब हम समझदारी से खर्च करते हैं
और नियमित रूप से बचत करते हैं तो यह हमारी वेल्थ बिल्डिंग और पैसिव इनकम की नींव बनाता है। सोचिए, अगर हर खर्च एक सोच समझ कर लिया गया निर्णय हो तो आपकी वित्तीय जिंदगी कितनी मजबूत हो सकती है। अध्याय 4, क्रेडिट, डेट एंड एस्केपिंग द बोरोइंग ट्रैप। क्रेडिट और कर्ज का सही इस्तेमाल हमारी फाइनेंशियल जर्नी में मदद कर सकता है, लेकिन जब यह नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो यह बोझ बन जाता है। बहुत से लोग सिर्फ तात्कालिक जरूरतों या इच्छाओं के लिए उधार लेते हैं और फिर लंबे समय तक उसकी चपेट में रहते हैं। सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि छोटी छोटी उधारी की आदतें कैसे धीरे धीरे बड़ी फाइनेंशियल चिंता का कारण बन जाती हैं? समझदारी यही है कि उधार लेने और चुकाने के बीच संतुलन बनाए रखा जाए। सही माइंडसेट यह है कि क्रेडिट और कर्ज को अवसर के रूप में देखें, न कि समस्या के रूप में। जब हम अपनी वित्तीय आदतों को नियंत्रित करते हैं, अनावश्यक बोरोविंग से बचते हैं और समय पर भुगतान करते हैं, तो यह हमें फाइनेंशियल फ्रीडम और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की ओर ले जाता है। सवाल यह है कि क्या आपके पैसे पर नियंत्रण आपके हाथ में है या यह आपके खर्चों और उधार ने तय कर रखा है? छोटे बदलाव और जागरूक निर्णय बड़ी सुरक्षा और आर्थिक आजादी दे सकते हैं। अध्याय 5, व्हाई इन्वेस्टिंग मैटर्स। पैसा सिर्फ कमाना और बचाना ही नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में लगाना भी जरूरी है। निवेश का असली मकसद सिर्फ अधिक पैसा कमाना नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा, स्वतंत्रता और विकल्पों को सुनिश्चित करना है। जब हम सही तरीके से निवेश करना सीखते हैं तो हमारी छोटी बचत भी समय के साथ बड़ी संपत्ति में बदल सकती है। सोचिए, क्या आप अपने पैसों को केवल खर्च और बचत तक सीमित रखकर अपने भविष्य के अवसरों को खो रहे हैं? सही माइंडसेट ये है कि निवेश को डर या जटिलता के रूप में न देखें, बल्कि इसे अपने जीवन की योजनाओं और फाइनेंशियल गोल्स का हिस्सा बनाएं। छोटी छोटी समझदार निवेश आदतें वेल्थ बिल्डिंग, पैसिव इनकम और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की नींव रखती हैं। सवाल यह है कि क्या आप अपने पैसों को सिर्फ सुरक्षित रखने तक सीमित रखते हैं या उसे बढ़ाने और अवसरों के लिए इस्तेमाल करने का सोचते हैं? अध्याय 6, स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स मेड सिंपल। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स अक्सर जटिल और डरावने लगते हैं, लेकिन असल में उनका मकसद आपकी बचत और निवेश को बढ़ाना है। समझदारी यही है कि इसे सिर्फ कमाई का जरिया न मानकर एक लंबी योजना और वेल्थ बिल्डिंग के टूल के रूप में देखें। जब हम बेसिक प्रिंसिपल्स को समझते हैं, जैसे जोखिम, समय और नियमित निवेश, तो छोटी छोटी शुरुआत भी समय के साथ बड़े परिणाम ला सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि थोड़ी सी समझदारी से आपके पैसों का असर कितनी जल्दी बदल सकता है? सही माइंडसेट यह है कि निवेश को जटिल बनाने की बजाय इसे अपने गोल्स और लाइफस्टाइल के साथ जोड़ें। म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स आपके लिए पैसिव इनकम और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का अवसर दे सकते हैं, बशर्ते इसे समझदारी और धैर्य के साथ अपनाएं। सोचिए, क्या आपके पैसों के फैसले आपके भविष्य के लिए मजबूत नींव बना रहे हैं या सिर्फ तात्कालिक समाधान तक सीमित हैं? अध्याय 7, स्मार्ट प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट्स। रिटायरमेंट की योजना सिर्फ बड़े निवेशकों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। सही तैयारी हमें न केवल उम्र बढ़ने के बाद फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाती है, बल्कि जीवन के उस पड़ाव में स्वतंत्रता और आराम भी देती है। सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज की छोटी छोटी बचत और समझदार फैसलों को ध्यान में रखें तो भविष्य में आपकी जिंदगी कितनी सहज और सुरक्षित बन सकती है? सही माइंडसेट यह है कि रिटायरमेंट की प्लानिंग को केवल पैसे जमा करने तक सीमित न रखें, बल्कि इसे लॉन्ग टर्म गोल्स और लाइफस्टाइल की सोच के साथ जोड़ें। छोटे छोटे स्टेप्स जैसे समय पर कंट्रीब्यूशन, सही एसेट एलोकेशन और पैसिव ग्रोथ के अवसरों की पहचान आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की नींव मजबूत कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या आपके आज के फैसले आपके भविष्य को स्वतंत्र और सुरक्षित बनाने में मदद कर रहे हैं? अध्याय 8, गोल्ड, रियल एस्टेट एंड ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। सोना, रियल एस्टेट और अन्य वैकल्पिक निवेश अक्सर सिर्फ संपत्ति बढ़ाने के साधन नहीं होते, बल्कि ये फाइनेंशियल डाइवर्सिटी और सुरक्षा का जरिया भी बनते हैं। सही सोच यह है कि इन्हें सिर्फ पैसा लगाने के विकल्प के रूप में न देखें, बल्कि अपनी लंबी योजना और वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजी में संतुलन बनाने वाले टूल के रूप में अपनाएं। क्या आपने कभी गौर किया है कि थोड़ी थोड़ी समझदारी से किया गया डाइवर्सिफाइड निवेश भविष्य में कितने अवसर खोल सकता है?
सही माइंडसेट ये है कि पैसा केवल कमाने या खर्च करने तक सीमित न रखें, बल्कि इसे सोच समझकर ऐसे माध्यमों में लगाएं जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स और लाइफस्टाइल के साथ मेल खाते हों। छोटे छोटे कदम जैसे निवेश का संतुलन, समय पर समीक्षा और विविधता पैसिव इनकम और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की नींव रख सकते हैं। सवाल यह है कि क्या आपकी आज की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भविष्य की स्वतंत्रता को मजबूत कर रही है या सिर्फ वर्तमान की चिंता तक सीमित है। अध्याय 9, द रियलिटी ऑफ बाइंग अ होम। घर खरीदना कई लोगों के लिए जीवन का बड़ा सपना होता है, लेकिन इसके पीछे की फाइनेंशियल प्लानिंग और जिम्मेदारियों को समझना बेहद जरूरी है। यह सिर्फ एक संपत्ति खरीदने का निर्णय नहीं, बल्कि आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लाइफस्टाइल चॉइसेस का प्रतिबिंब है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक घर की कीमत और उससे जुड़ी जिम्मेदारियां आपके भविष्य के विकल्पों को कितना प्रभावित कर सकती हैं? समझदारी यही है कि घर खरीदने से पहले अपनी बचत, इनकम और अन्य फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को ध्यान में रखा जाए। सही माइंडसेट यह है कि घर को सिर्फ एक सपने या स्टेटस सिंबल के रूप में न देखें, बल्कि इसे अपने फाइनेंशियल गोल्स और लंबी योजना के हिस्से के रूप में देखें। सही तैयारी और सोच समझ कर लिए गए निर्णय वेल्थ बिल्डिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में मदद कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या आप अपने घर के फैसले को अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ संतुलित कर पा रहे हैं या यह सिर्फ भावनाओं और दबावों पर आधारित है। अध्याय 10, इंश्योरेंस, प्रोटेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बीमा सिर्फ एक दस्तावेज या फॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि यह आपके और आपके परिवार की फाइनेंशियल सुरक्षा की नींव है। सही माइंडसेट ये है कि इसे केवल खर्च या बोझ न समझें, बल्कि इसे अपने भविष्य की प्लानिंग और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस से बचाव के एक साधन के रूप में देखें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी योजना और सही सुरक्षा आपको जीवन में कितनी शांति और ऑप्शंस दे सकती है? सही फाइनेंशियल थिंकिंग यह सिखाती है कि बीमा केवल पैसे की रक्षा नहीं करता, बल्कि यह रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्लानिंग की आदत भी बनाता है। जब हम अपने रिसोर्सेज को समझदारी से एलोकेट करते हैं और समय पर समीक्षा करते हैं, तो यह हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और वेल्थ बिल्डिंग में मदद करता है। सवाल यह है कि क्या आपकी सुरक्षा की तैयारी आपके आज और भविष्य दोनों के लिए पर्याप्त है या आप इसे केवल ऑप्शनल समझकर छोड़ देते हैं। अध्याय 11, प्लानिंग फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड फ्यूचर। बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की तैयारी केवल पैसे जमा करने तक सीमित नहीं है। यह उनके सपनों को साकार करने और उन्हें स्वतंत्र बनाने की दिशा में पहला कदम है। सही माइंडसेट यह है कि इसे केवल खर्च समझकर न देखें, बल्कि इसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग और वेल्थ बिल्डिंग की सोच के साथ जोड़ें। क्या आपने कभी सोचा है कि थोड़ी सी समझदारी और समय पर तैयारी आपके बच्चों के भविष्य को कितनी आसानी से सुरक्षित बना सकती है? सही फाइनेंशियल हैबिट्स जैसे नियमित बचत, सही योजना और समय पर निवेश बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की जरूरतों के लिए मजबूत नींव तैयार करती हैं। सोचिए, अगर आज के छोटे छोटे फैसले उनके भविष्य को आसान और सुरक्षित बना सकते हैं, तो क्या हम उन्हें छोड़ देंगे? यह प्लानिंग केवल पैसे की सुरक्षा नहीं, बल्कि बच्चों के सपनों और विकल्पों की सुरक्षा भी है। अध्याय 12, मैरिज एंड फैमिली फाइनेंशियल प्लानिंग। शादी और परिवार की फाइनेंशियल प्लानिंग केवल खर्चों को बांटने तक सीमित नहीं है। यह आपकी जिंदगी में संतुलन, सुरक्षा और भविष्य की स्वतंत्रता बनाने का तरीका है। सही माइंडसेट यह है कि इसे केवल आर्थिक बोझ या फंक्शन की तैयारी समझकर न देखें, बल्कि इसे लॉन्ग टर्म गोल्स और वेल्थ बिल्डिंग के हिस्से के रूप में अपनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि थोड़ी सी समझदारी और बातचीत आपके परिवार के वित्तीय भविष्य को कितनी आसानी से मजबूत बना सकती है? सही फाइनेंशियल हैबिट्स जैसे बजट बनाना, खर्चों की प्राथमिकता तय करना और लंबी योजना के साथ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स करना परिवार को स्थिरता और विकल्प देने में मदद करते हैं। सोचिए, अगर आप आज सही फैसले लें, तो कल आपके परिवार को आर्थिक चिंता की बजाय अवसर और स्वतंत्रता मिलेगी। यह प्लानिंग केवल पैसे की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सुरक्षा और भविष्य की नींव है। अध्याय 13, मनी एंड रिलेशनशिप्स, मिथ्स एंड ट्रूथ्स। पैसा और रिश्ते अक्सर जटिल लगते हैं, लेकिन असल में यह हमारी सोच और आदतों से तय होता है। कई लोग मानते हैं कि प्यार और पैसे अलग अलग चीजें हैं, या कि पैसों की समस्या रिश्तों को तोड़ सकती है। सच्चाई यह है कि सही माइंडसेट और फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है
कि खुली बातचीत और पारदर्शी फाइनेंशियल प्लानिंग रिश्तों में भरोसा और समझदारी ला सकती है। जब हम पैसे को अवसर और जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं, तो यह सिर्फ धन की सुरक्षा नहीं, बल्कि संबंधों में संतुलन और स्थिरता भी देता है। छोटी छोटी आदतें जैसे साझा बजट बनाना, खर्चों की प्राथमिकता तय करना और भविष्य की योजना पर चर्चा रिश्तों को फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाती हैं। सोचिए, क्या आपके पैसे के फैसले आपके रिश्तों को मजबूत बना रहे हैं या अनजाने में चुनौतियों को बढ़ा रहे हैं? अध्याय 14, लाइफस्टाइल चॉइसेस एंड द साइकोलॉजी ऑफ मनी। हमारी जीवन शैली और पैसे के प्रति हमारी सोच गहराई से जुड़ी हुई है। अक्सर लोग अपनी कमाई और खर्चों को केवल तत्काल जरूरतों या दिखावे तक सीमित कर देते हैं, लेकिन असली फर्क हमारी फाइनेंशियल साइकोलॉजी और आदतों से पड़ता है। सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि छोटी छोटी आदतें और रोजमर्रा के फैसले आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम को कितना प्रभावित कर सकते हैं? सही माइंडसेट यह है कि पैसा केवल कमाने और खर्च करने की वस्तु नहीं, बल्कि विकल्प, सुरक्षा और भविष्य के अवसर देने वाला माध्यम है। जब हम अपने लाइफस्टाइल चॉइसेस को समझदारी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ जोड़ते हैं, तो हम पैसिव इनकम और वेल्थ बिल्डिंग के लिए मजबूत नींव तैयार कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या आपके रोजमर्रा के फैसले आपके भविष्य की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और स्वतंत्रता को बढ़ा रहे हैं या रोक रहे हैं? अध्याय 15, कॉमन मिस्टेक्स पीपल मेक विद मनी। अक्सर लोग पैसे के मामले में छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना लंबे समय में बड़ी फाइनेंशियल चुनौती बन जाता है। जैसे बिना योजना के खर्च करना, बचत को स्थिर आदत न बनाना या शॉर्ट टर्म फैसलों को लॉन्ग टर्म लक्ष्यों पर हावी होने देना। क्या आपने कभी सोचा है कि केवल कुछ समझदारी भरे बदलाव आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी को कितना आसान और सुरक्षित बना सकते हैं? सही माइंडसेट यह है कि पैसों की गलत आदतों और सामान्य गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारें। नियमित बजट, सही प्राथमिकताएं तय करना और लॉन्ग टर्म प्लानिंग अपनाना आपकी वेल्थ बिल्डिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव मजबूत करता है। सवाल यह है कि क्या आप अपने पैसों की आदतों पर ध्यान दे रहे हैं या अनजाने में उन गलतियों को दोहरा रहे हैं जो भविष्य में मुश्किल पैदा कर सकती हैं? अध्याय 16, सोशल बिलीफ्स एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट वेल्थ। समाज में पैसे और धन को लेकर कई भ्रम और गलतफहमियां फैली हुई हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि अमीर होना केवल भाग्य या बड़े अवसरों से संभव है, या कि पैसा सिर्फ दिखावे और अहंकार का साधन है। असल में सही माइंडसेट यह है कि धन को समझदारी, आदतों और लंबी योजना के माध्यम से बनाया जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सामाजिक धारणाएं आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को अनजाने में कैसे प्रभावित कर रही हैं? जब हम समाज के मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को पहचानते हैं और अपने पैसों को अवसर और सुरक्षा के रूप में देखते हैं, तो हम वेल्थ बिल्डिंग और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा सकते हैं। सोचिए, अगर हम अपनी सोच और आदतों को इन गलतफहमियों से मुक्त कर दें, तो हमारी फाइनेंशियल स्वतंत्रता और विकल्प कितने व्यापक हो सकते हैं। अध्याय 17, द पाथ टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आर्थिक स्वतंत्रता सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि सही सोच और नियमित आदतों से संभव बनती है। यह उस स्थिति को दर्शाती है जहां आपके पास अपनी जिंदगी के फैसले लेने के लिए पर्याप्त विकल्प और संसाधन हो, बिना सिर्फ पैसे की चिंता किए। सही माइंडसेट यह है कि इसे किसी दूर की मंजिल न समझें, बल्कि छोटे छोटे कदमों और समझदारी भरे निर्णयों के साथ अपनी रोजमर्रा की आदतों में शामिल करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी छोटी छोटी फाइनेंशियल आदतें, जैसे समय पर बचत और खर्च का संतुलन, लंबे समय में आपकी स्वतंत्रता की नींव बन सकती है? जब हम पैसिव इनकम, बचत और समझदारी भरे इन्वेस्टमेंट्स को अपनी प्लानिंग में शामिल करते हैं, तो यह केवल धन ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और विकल्प भी देता है। सवाल यह है कि क्या आपके आज के फैसले आपको कल फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा रहे हैं, या अभी भी केवल वर्तमान की चिंता तक सीमित हैं? सही दृष्टिकोण और नियमित आदतें ही इस रास्ते की कुंजी हैं। अध्याय 18, लिविंग वेल आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट सिर्फ काम छोड़ने का समय नहीं है, बल्कि यह जीवन का वह चरण है जहां आप अपने मेहनत किए पैसों और प्लानिंग का लाभ उठा सकते हैं। सही माइंडसेट ये है कि इसे चिंता का कारण न बनाएं, बल्कि इसे स्वतंत्रता, आराम और अपने सपनों को जीने का अवसर समझें। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी छोटी फाइनेंशियल आदतें और समझदारी भरे फैसले आपकी रिटायरमेंट लाइफ को
कितनी सहज और खुशहाल बना सकते हैं। सही प्लानिंग, जैसे समय पर बचत, पैसिव इनकम के साधन और लंबी अवधि की समीक्षा, रिटायरमेंट के बाद जीवन को सुरक्षित और सुखद बनाते हैं। यह केवल धन की सुरक्षा नहीं, बल्कि मानसिक शांति और विकल्पों की स्वतंत्रता भी देती है। सवाल यह है कि क्या आपकी आज की फाइनेंशियल प्लानिंग आपको रिटायरमेंट में स्वतंत्र और सुकून भरी जिंदगी दे रही है, या आप अभी भी अनिश्चितताओं में हैं। अध्याय 19, लेगेसी, इनहेरिटेंस एंड एस्टेट प्लानिंग। संपत्ति का उत्तराधिकार और वसीयत केवल पैसे या संपत्ति के वितरण का मामला नहीं है। यह आपके परिवार, भविष्य और उन मूल्यों की सुरक्षा का तरीका है जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। सही माइंडसेट यह है कि इसे केवल कानूनी प्रक्रिया या बोझ न समझें, बल्कि इसे अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स और परिवार की सुरक्षा के साथ जोड़ें। क्या आपने कभी सोचा है कि थोड़ी सी प्लानिंग आपके परिवार को भविष्य में अनिश्चितताओं और तनाव से कैसे बचा सकती है? सही फाइनेंशियल प्लानिंग में वसीयत, इनहेरिटेंस और एसेट एलोकेशन शामिल हैं, जो वेल्थ बिल्डिंग और फैमिली सिक्योरिटी को सुनिश्चित करते हैं। यह सिर्फ धन की सुरक्षा नहीं, बल्कि आपके द्वारा छोड़े जाने वाले प्रभाव और विकल्पों की सुरक्षा भी है। सवाल यह है कि क्या आपके आज के फैसले आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थिरता और अवसर प्रदान कर रहे हैं, या केवल वर्तमान समय तक सीमित हैं? अध्याय 20, बियॉन्ड मनी, फाइंडिंग ट्रू हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट। पैसा जिंदगी की जरूरतों और विकल्पों को पूरा करता है, लेकिन असली खुशी और संतोष केवल धन से नहीं मिलता। सही माइंडसेट यह है कि पैसे को केवल लक्ष्य न समझें, बल्कि इसे अपने जीवन की गुणवत्ता, संबंधों और व्यक्तिगत संतुलन के साधन के रूप में देखें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और जीवन शैली आपके मानसिक शांति और खुशियों के स्तर को कितना प्रभावित करती है? जब हम पैसे को सही तरीके से मैनेज करते हैं और अपने वैल्यूज, रिलेशनशिप्स और पर्सनल गोल्स को उसके साथ जोड़ते हैं, तो हम न केवल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बल्कि जीवन में वास्तविक संतोष भी पा सकते हैं। सवाल यह है कि क्या आपका ध्यान केवल धन इकट्ठा करने पर है, या आप इसे अपने जीवन को खुशहाल और मीनिंगफुल बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? सही दृष्टिकोण ही हमें पैसे के परे खुश और संतुष्ट जीवन की ओर ले जाता है। तो ये थे इस किताब के 20 अध्याय। हर अध्याय में छुपा था एक जरूरी सबक, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आज हमने देखा कि पैसा केवल कमाई और खर्च का माध्यम नहीं है, यह हमारी सोच, आदतों और फैसलों का प्रतिबिंब है। हर चैप्टर में हमने सीखा कि फाइनेंशियल माइंडसेट, समझदारी भरे फैसले और लंबी अवधि की प्लानिंग ही हमारी जिंदगी में स्वतंत्रता, विकल्प और संतोष ला सकती है। सोचिए, अगर आप इन इनसाइट्स को अपने जीवन में लागू करें, तो आपके फैसले और आदतें कितनी सकारात्मक दिशा में बदल सकती हैं। पैसा अकेला नहीं, बल्कि वह सोच और आदतें हैं जो हमें वेल्थ बिल्डिंग, पैसिव इनकम और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर ले जाती हैं। छोटे छोटे कदम, जैसे बचत, निवेश के विकल्पों की समझ और अपने डेली डिसीजंस पर नियंत्रण, आपके भविष्य की फाउंडेशन मजबूत कर सकते हैं। यह जर्नी सिर्फ आर्थिक सुरक्षा नहीं देती, बल्कि आत्मविश्वास, शांति और जीवन में सुकून भी लेकर आती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए कि कौन सा इंसाइट आपके लिए सबसे इम्पैक्टफुल था। और अगर आप अगली बार भी अपने फाइनेंशियल माइंडसेट और जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए ऐसे सीखने के सफर पर वापस आना चाहते हैं, तो सॉफ्टली सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, असली बदलाव तब आता है जब आप सीखी गई बातें केवल सुनते नहीं, बल्कि उन्हें अपने डेली लाइफ में अपनाते हैं। आपकी फाइनेंशियल जर्नी सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि आपके भविष्य के अवसर, आपके सपने और आपके जीवन की स्वतंत्रता की कहानी है। एक जरूरी जानकारी, इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य से है। इसका उद्देश्य है आपको पैसे, सोच और समझदारी से जुड़े विषयों पर जानकारी देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक समझदारी से सोचें, सीखते रहें। धन्यवाद।